तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। जब भी यह गाना बजता है आज भी लोगों के जेहन में सबसे पहले एक चेहरा उभर कर आता है, मस्त मस्त गर्ल। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। लेकिन क्या आप जानते हैं इस गाने के पीछे, उस चमकती मुस्कान के पीछे, उस ग्लैमर की दुनिया के पीछे एक टूटा हुआ दिल, बिखरी हुई जिंदगी और कई अधूरी मोहब्बतों की दर्द भरी कहानी छुपी है। कैसे एक सीधी साधी लड़की जो फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थी, अचानक 90 के दशक की सबसे चर्चित और सबसे ग्लैमरस अभिनेत्री बन गई। कैसे एक एक करके बॉलीवुड के 4 सुपरस्टार्स ने उन्हें प्यार के जाल में फंसाया, उसका इस्तेमाल किया और फिर अकेला छोड़ दिया। एक मशहूर अभिनेता के साथ उसकी शादी होते होते रह गई। आखिर उस रात की कौन सी गलती थी जिसने रवीना के सपनों को तोड़ कर रख दिया? क्यों एक समय ऐसा आया जब डर के साए में जी रही रवीना टंडन को ये तक कहना पड़ा, अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो वो लोग मुझे गोली मार देंगे? आखिर ऐसा क्या राज था जिससे वह इतनी डरी हुई थी? मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। क्यों उन्होंने डिप्रेशन में जाकर खुदकुशी करने तक की कोशिश की? मैं चीज बड़ी हूँ मस्त 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 मस्त। कैसे एक ऐसा वक्त भी आया जब बिना शादी के ही 2 बेटियों की मां बनकर समाज के ताने सहने पड़े। फिर कभी मेरे प्यार पर शक मत करना। फिर तुमने मेरे दिमाग में शक क्यों डाला? फिर कैसे उन्होंने एक शादीशुदा और अमीर बिजनेसमैन से शादी कर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। बातें हो सकती है। और सालों बाद कैसे वह KGF जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से धमाकेदार वापसी कर एक बार फिर सुर्खियों में छा गई। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की अनसुनी अनकही कहानी जिसने लाखों दिलों में राज किया, लेकिन उसका खुद का दिल बार बार टूटा। जो ग्लैमर की चकाचौंध में तो जगमगाई, लेकिन अकेलेपन के अंधेरों में डूबी रही। जो हर बार रिश्तों के लिए सब कुछ दांव पर लगाती रही, लेकिन बदले में केवल चोट खाती रही। एक दौर ऐसा भी था जब सलमान खान के साथ पहली ही फिल्म का ऑफर मिलने पर उन्होंने साफ मना कर दिया, फिर भी ना तेरा दीदार हुआ यार में। क्योंकि उन्हें अभिनय में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। पत्थर के फूल से उन्होंने धमाकेदार एंट्री मारी और मोहरा के साथ बन गई पूरे देश की मस्त मस्त गर्ल। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। तो क्या आप जानना चाहेंगे अजय देवगन से ब्रेकअप के बाद रवीना ने क्या किया? अक्षय कुमार से सगाई टूटने के बाद उनकी जिंदगी में फिर कौन आया? कैसे 2 अनाथ बेटियों को गोद लेकर उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल कायम की? और आज KGF 2 जैसी बड़ी हिट फिल्म में उन्होंने क्या नया रचा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। और वीडियो के दौरान हम आपसे कुछ सवाल भी पूछेंगे, जिनका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अभिनेत्री की मस्त मस्त से बिखरी बिखरी मगर हिम्मत भरी जिंदगी का सफ़र। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी।
मेरा दिल दीवाना कब से बेकरार था, जाने जाना सिर्फ यहाँ प्यार किसी से करना आसान नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल यानी रवीना टंडन की। रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1974 को मुंबई में एक फिल्मी परिवार में हुआ। उनके पिता रवि टंडन खुद फिल्म निर्माता थे और माँ वीना टंडन एक गृहिणी थी। रवीना का पढ़ाई लिखाई भी मुंबई में ही हुआ। बचपन में फिल्मों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह पर्दे के पीछे काम करना पसंद करती थी। स्कूल के दिनों में उन्होंने मशहूर एड फिल्म डायरेक्टर प्रहलाद कक्कड़ को असिस्ट करना शुरू कर दिया। प्रहलाद कक्कड़ ने कई बार कहा तू कैमरे के सामने आ, लेकिन हमेशा रवीना मना कर देती थी। वह खुद को एक्टिंग के लायक नहीं मानती थी। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज के दिनों में फिल्म डायरेक्टर्स खुद कॉलेज आकर उन्हें फिल्म ऑफर देने लगे। साल 1989 में जब सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया आई तो लड़कियां सलमान की दीवानी हो गई। आजा शाम होने आई, मौसम ने भी अंगड़ा। तभी रवीना को सलमान के साथ फिल्म का ऑफर मिला। रवीना ने इसे भी मना कर दिया, लेकिन उनकी सहेलियों ने जिद पकड़ ली, एक फिल्म कर तो ले, बस सलमान से मिल ले। इस तरह उन्होंने पत्थर के फूल साइन कर ली। साल 1991 में पत्थर के फूल फिल्म रिलीज हुई। पहली ही फिल्म सुपर हिट हो गई। रवीना को बेस्ट न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और बॉलीवुड में उनकी एंट्री हो गई। फिर भी ना तेरा दीदार हुआ। लेकिन रवीना अब भी फिल्मों को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थी। उनका सपना था संजय दत्त के साथ फिल्म करना। रवीना टंडन संजय दत्त की नंबर 1 फैन थी। करने लगे इकरार करने। 1992 में उन्हें संजय दत्त के साथ जीना मरना तेरे संग फिल्म मिली। जी के मरेंगे हम, मर मर के जलाएंगे। रवीना ने तुरंत हाँ कह दी। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप हो गई। साल 1993 में उन्होंने कई फिल्में की। क्षत्रिय, परंपरा, पहला नशा, दिव्य शक्ति, एक ही रास्ता, लेकिन कोई भी नहीं चली। आपको देखकर हमको ऐसा प्यार गजब की चीज है। फिर मेरे प्यार का किस्सा, आँख मेरे याद की एक साल में 6 से ज़्यादा फ्लॉप फिल्में देने के बाद रवीना परेशान हो गई। तमिल फिल्मों में भी हाथ आजमाया, लेकिन वहाँ भी असफलता ही हाथ लगी। अब वो बॉलीवुड से अलविदा लेने ही वाली थी। साल 1994 में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ मोहरा आई। इस फिल्म ने सब कुछ बदल दिया। रवीना ने अपनी सीधी साधी इमेज तोड़ दी। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त गाना इतना सुपरहिट हुआ कि उन्हें मस्त मस्त गर्ल कहा जाने लगा। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त मस्त। इसके बाद रवीना के पास फिल्मों की लाइन लग गई। दिलवाले अजय देवगन और सुनील शेट्टी के साथ जो सुपरहिट रही। फिर कभी मेरे प्यार पर शक मत करना। फिर तुमने मेरे दिमाग में शक क्यों डाला? कितनी प्यारी आँखें। सपना समझ के भूल न जा। मौका मिलेगा तो हम बता। अंदाज अपना अपना आमिर खान और सलमान खान के साथ जो कल्ट फिल्म बन गई। लो जी सनम हम आ गए। रवीना अब बॉलीवुड की सबसे हॉटेस्ट और चर्चित एक्ट्रेस बन चुकी थी। इसके बाद गैर, बारूद, जिद्दी, लाडला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, विनाशक, घर वाली बाहर वाली जैसी हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय। गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। मेरा यार मुझ पे छा गया है, सिटी बजा के बदले में प्यार हमारा लेता है जोर। यहाँ प्यार किसी से
दूल्हे राजा, राजा जी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, परदेसी बाबू, आंटी नंबर 1, अक्खियों से गोली मारे। फिल्म दमन के लिए रवीना को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। हालांकि कुछ फिल्में उन्होंने ठुकराई जो बाद में हिट हुई। कुछ कुछ होता है में रानी मुखर्जी का रोल पहले रवीना को ऑफर हुआ था। उस वक्त रवीना इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि उनके बिना कोई हिट चार्ट पूरा नहीं होता था। लेकिन कामयाबी के इस दौर में उनकी पर्सनल लाइफ में तूफान आ रहा था। अब इनकी कहानी में एंट्री होती है प्यार, धोखा और टूटे दिलों की। रवीना टंडन का पहला बड़ा अफेयर था अजय देवगन के साथ। दोनों ने साथ में गैर, दिलवाले, एक ही रास्ता जैसी हिट फिल्में की। रवीना अजय के प्यार में पागल हो गई थी, लेकिन अजय का दिल करिश्मा कपूर पर भी आ गया। इस लव ट्रायंगल के कारण रवीना और करिश्मा के बीच जंग छिड़ गई। रवीना ने जब यह देखा कि अजय 2 नावों पर सवार हैं तो उन्होंने रिश्ता खत्म कर लिया। लेकिन इस ब्रेकअप ने रवीना को डिप्रेशन में धकेल दिया। कहा जाता है कि उन्होंने सुसाइड की कोशिश भी की थी। फिर रवीना की जिंदगी में आए अक्षय कुमार। हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय। यह 90 के दशक की बात है। उस दौर में जब फिल्म मोहरा की शूटिंग चल रही थी, तब अक्षय कुमार और रवीना टंडन एक दूसरे के प्यार में गिरफ्त होते जा रहे थे। सिर्फ फिल्मी पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। उन दिनों इन दोनों के लव अफेयर के किस्से फिल्म इंडस्ट्री से लेकर फिल्मी मैगजीनों के पन्नों तक छाए रहते थे। फिल्म मोहरा सुपर हिट हुई और उसके साथ साथ दोनों की जोड़ी भी दर्शकों के दिलों पर छा गई। आए दिन दोनों को हाथों में हाथ डाले मुंबई की सड़कों पर बेझिझक घूमते देखा जाता था। फिल्म की शूटिंग पूरी होते ही अक्षय कुमार ने रवीना से शादी का वादा कर डाला। यहाँ तक कहा जाता है कि दोनों ने एक मंदिर में सगाई तक कर ली थी। अक्षय चाहते थे कि शादी के बाद रवीना फिल्मों में काम न करे और प्यार में डूबी रवीना भी इस बात के लिए तैयार थी। वो अपना फिल्मी करियर छोड़कर बस अक्षय की ज़िंदगी में सिमटना चाहती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अक्षय की फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी रिलीज हुई। इसी फिल्म के दौरान उनका नाम रेखा के साथ जुड़ने लगा। In the night, no control. फिल्म के रिलीज के कुछ ही दिन बाद एक बड़ी पार्टी रखी गई। इस पार्टी में रवीना भी पहुंची थी, लेकिन उस रात रवीना के लिए दिल तोड़ने वाला मंजर था। पार्टी में अक्षय कुमार का पूरा ध्यान रेखा की ओर था। दोनों एक दूसरे के साथ देर रात तक पार्टी करते रहे। रवीना के लिए यह सब कुछ सह पाना आसान नहीं था और बस उस एक रात की यही गलती दोनों के प्यार की कब्रगाह बन गई। रवीना ने उसी रात के बाद अक्षय से रिश्ता तोड़ लिया। के 2 दिल होते सीने में। अक्षय से ब्रेकअप के बाद रवीना ने खुद को संभाला और कई सालों बाद 22 फरवरी 2004 को उन्होंने बिजनेसमैन अनिल थडानी से शादी रचा ली। आज वो एक सुखी पारिवारिक जीवन बिता रही है। अक्षय के बाद रवीना का नाम जुड़ा सनी देओल के साथ। जिद्दी की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए। सनी शादीशुदा थे, लेकिन रवीना को फर्क नहीं पड़ा। वो चाहती थी कि सनी अपनी पत्नी को छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक और रिश्ता टूट गया। आपको बता दें, रवीना संजय दत्त की बहुत बड़ी फैन थी। करने लगे इकरार करने। उनके साथ फिल्म करते हुए दोनों के अफेयर की खबरें भी आई, लेकिन बहुत जल्द रवीना को एहसास हुआ कि संजय दत्त के लिए वह सिर्फ एक नाम थी। यह रिश्ता भी खत्म हो गया। इसके बाद रवीना की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हुई। करियर के इस दौर में रवीना ने 2 बेटियों को गोद लिया। उनके किसी रिश्तेदार की मौत के बाद बेटियां अनाथ हो गई थी। रवीना ने कुंवारी मां बनकर उनकी परवरिश की। यह उनकी ज़िंदगी का सबसे साहसी फैसला था।
अब रवीना ने तय कर लिया था जो भी उनसे शादी करेगा उसे उनकी बेटियों को भी अपनाना होगा। अनिल थडानी एक बिजनेसमैन उनकी ज़िंदगी में आए। पहले से शादीशुदा थे लेकिन रवीना के प्यार में उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया। 2004 में रवीना और अनिल की शादी हुई। शादी के बाद उनके 2 और बच्चे हुए। अब रवीना के पास 4 बच्चे हैं, 2 गोद लिए और 2 अपने। इसके बाद कई सालों बाद रवीना ने बॉम्बे वेलवेट से बॉलीवुड में वापसी की। फिल्म मात्र में उनका दमदार अभिनय सबको पसंद आया। इसके बाद उन्होंने KGF 2 में भी शानदार किरदार निभाया। इस फिल्म से उन्होंने नई पीढ़ी के दर्शकों को भी अपना दीवाना बना लिया। दोस्तों, आपको बता दें, बॉलीवुड के कई बड़े सितारे राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। किसी को यह दुनिया रास आई तो किसी को राजनीति से जल्दी ही मोह भंग हो गया। वक्त वक्त पर कई फिल्मी सितारों से राजनीति में एंट्री को लेकर सवाल भी पूछे जाते रहे हैं। रवीना टंडन से भी एक बार कुछ ऐसा ही सवाल कर लिया गया था, लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया वो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। रवीना ने बिना झिझक कह दिया, जिस दिन मैं राजनीति में गई उस दिन कोई मुझे गोली मार देगा। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? उन्हें ऐसा कहने पर किस बात का डर था? क्यों उन्होंने राजनीति में कदम रखने से पहले ही ऐसा चौंकाने वाला बयान दे दिया? दरअसल 52 साल की रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में इस मुद्दे पर खुलकर बात की थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो राजनीति में आने के बारे में सोचती हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सच को झूठ में बदल नहीं सकती। मुझे अगर कोई बात पसंद नहीं है तो वह मेरे चेहरे पर साफ दिख जाती है। ऐसे में अगर मैं राजनीति में गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि कोई मुझे गोली मार दे। साफ है, रवीना के दिल में सच बोलने का जुनून है और शायद यही बात उन्हें राजनीति की कड़ी सच्चाई से डराती है। वो झूठ और दिखावे से समझौता नहीं कर सकती। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है और यही उनकी सबसे बड़ी मुश्किल भी है। आपको बता दें, आज भी रवीना बॉलीवुड में एक्टिव हैं। वो कई रियलिटी शो में नज़र आती हैं और फिल्मों में भी। कहानी हमें सिखाती है, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, एक मजबूत औरत हर बार उठकर खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी रवीना टंडन की ज़िंदगी की एक अनसुनी, भावनात्मक और सच्ची कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको रवीना टंडन का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है और क्या आपको लगता है कि रवीना ने अपने करियर में सही फैसले लिए। हम रवीना टंडन जी के अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की कामना करते हैं। बहुत जल्द हम फिर हाजिर होंगे एक और ऐसे ही सितारे की ज़िंदगी की कहानी लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।